अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्लामियात की पेरेंट स्कीम डिस्कस करेंगे। गुज़िश्ता साल से पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस्लामियात का जो पेपर लेते थे गुजरांवाला बोर्ड में वो 50 नंबर का होता था, मगर गुज़िश्ता साल से ये पेपर 100 नंबर का बन चुका है। अब 100 नंबर के होने की वजह से ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि अगर लाइक बच्चा आउटस्टैंडिंग बच्चा इसमें गफलत करेगा तो उसके मार्क्स की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाएगी, और अगर वो इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन लेना चाहता है तो उसका मेरिट डाउन हो सकता है। और एक बिलो एवरेज बच्चा या एवरेज स्टूडेंट इसके अंदर अच्छी मेहनत कर लेता है, उसकी क्रैमिंग अच्छी है, चीज़ों को अच्छे तरीके से याद कर लेता है, तो इसमें वो आउट ऑफ 100 80 या 90 मार्क्स ले लेता है, तो उसकी ओवरऑल मार्क्स की काफ़ी अच्छी वेटेज बन जाएगी। तो आइए बिला तखीर चलते हैं हम इसकी पेरेंट स्कीम की तरफ। सबसे पहले इसका क्वेश्चन है बेटा कसीरुल इंतखाबी सवालात, जो कि 20 नंबर के आएंगे, और उन्हें सॉल्व करने के लिए तकरीबन आपको आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा। मैं वादा करता चलूँ, ये आपका 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें से आधा घंटा आपको मरूज़ी सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। यहाँ भी मैं बच्चों को यही तलकीन करूँगा कि अपनी ऑब्जेक्टिव को जल्द से जल्द कंप्लीट करें और अपना सब्जेक्टिव पेपर अपने एग्जामिनर से ज़रूर डिमांड करें। अब ये जो हमारे पास कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं, ये किस चैप्टर में से कितने आएंगे, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास बाब नंबर अव्वल। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, हमारी इस्लामियात की बुक के अंदर बाब लिखे हुए हैं और हर बाब के अंदर आगे मुख्तलिफ टॉपिक है, 2 4 6 7 इस तरह टॉपिक्स है, तो वो आपके चैप्टर कंसीडर हो सकते हैं, मगर जो बाब है वो आपका एक है, उसके आगे टॉपिक बने हुए हैं। तो बाब की वहाँ पे हेडिंग आपकी स्टार्टिंग के अंदर बुक के जो पहला पेज है उस पर बनी हुई है। तो यहाँ नोट फरमा लें, बाब अव्वल, बाब चहारम, बाब पंजम, बाब शशम और बाब हफ्तम में से आपके 2-2 MCQs आएंगे। उसके बाद जो आपका बाब दोम है उसमें से 4 और बाब सोम में से 6 कसीरुल इंतखाबी सवालात आएंगे। इसके बाद हमारे पास इसका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन शुरू हो जाता है, जो कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन है। पहले पोर्शन में हमने 9 में से 6 सवाल करने हैं, दूसरे पोर्शन में भी 9 में से 6 सवाल करने हैं, और तीसरे पोर्शन में हमने 8 सवाल करने हैं 12 में से। अब चलते हैं हम पहले पोर्शन की तरफ, कि जो पहला पोर्शन है हमारा वो किन चैप्टर में से आएगा, किन बाब में से आएगा, और उसमें से हम किसको छोड़ सकते हैं, किसको नहीं छोड़ सकते। इसमें आपके पास 6 सवालात आपने करने होंगे, और बाब अव्वल और बाब दोम में से ये तमाम सवालात आएंगे, और ये वो सवाल होंगे जो आपकी मश्क में लिखे हुए हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है स्टूडेंट को कि उन्होंने सिर्फ मश्क के सवालात तैयार करने हैं और उनके ये पहला पोर्शन तैयार हो जाएगा सिर्फ 2 बाब करने से। अब जो आपके मश्क में सवालात है, अगर आप वो जाके देखेंगे तो सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, एक जो टॉपिक है उसके एंड के ऊपर मश्क के अंदर लिखे हुए। तो हर बाब के अंदर तकरीबन 3 से 4 टॉपिक हैं। इसका मतलब है अगर आप अपने वो तकरीबन 30 से 35 क्वेश्चन करते हैं तो आपका पहला पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या है कि आपके पास बाब अव्वल में से 4 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन उस्माउल हसना में से आएगा, आपके ये 5 क्वेश्चन हो गए, बकाया 4 सवाल आपके दूसरे बाब में से आएंगे। अब यहाँ पे जो लाइक स्टूडेंट है उनको दोनों बाब करने पड़ेंगे, मगर जो एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट है वो पहले 2 बाब में से एक बाब करके आसानी से 5 सवाल अपने अटैम्प्ट कर सकते हैं, उनके इजीली 10 नंबर आ जाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब चलते हैं हम अगले पोर्शन की तरफ। दूसरे पोर्शन में इसके आपके 6 सवाल आपने करने होंगे 9 में से, और उसके अंदर आपके जो बाब इंक्लूड हैं वो बाब नंबर सोम, बाब नंबर चहारम, और इनकी भी सिर्फ मशकों में से आपको सवालात पूछे जाएंगे, और इन दोनों बाब में से एक में से आपको 5 सवाल आएंगे, एक में से आपको 4 आएंगे। यहाँ भी अगर आप बाब नंबर चहारम और बाब नंबर 100 में से सिर्फ कोई एक बाब कर लेते हैं तो बेटा आपका ये पोर्शन भी इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा, आपके एटलीस्ट 5 सवाल अटैम्प्ट हो जाएंगे, और बेनिफिट आपको ये होगा आपके 10 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे पोर्शन की तरफ। तीसरे पोर्शन के अंदर हमारे पास कुल 12 सवाल आएंगे, जिसमें से हमने 8 करने हैं, और उसमें जो बाब में से सवालों की तादाद है वो मैं आपको बताता चलूँ कि कौन कौन सा बाब उसके अंदर आएगा। बाब नंबर पंजम, बाब नंबर शशम और बाब नंबर हफ्तम, इनमें से आपको सवाल पूछे जाएंगे, और ये सवालात भी आपकी सिर्फ मश्क वाले सवालों में से आएंगे, और हर चैप्टर में से कम भी 3 सवाल और ज़्यादा से ज़्यादा 4 सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसके अंदर बड़ी आसानी से आप कोई 2 बाब करके अपना ये पूरा पोर्शन 8 के 8 सवाल अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि टोटल आपको क्वेश्चन आने हैं 12 को अगर आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो बनते हैं, तो 4 + 4 आपके 8 बन जाते हैं। तो कोई भी 2 बाब करके आप अपने 8 सवाल इधर से अटैम्प्ट कर सकते हैं, और ये आपका 16 नंबर का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये बेटा आपका शॉर्ट क्वेश्चन थे, जो मैंने आपको बता दिया कौन सा बाब आपने करना है, कौन सा नहीं करना, साथ साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बेटा
इसका नेक्स्ट सवाल जिसे हम सवाल नंबर 5 कहते हैं, और ये आता है अहादीस में से। इस्लामियात के पहले हदीस का जो चैप्टर है उसके अंदर टोटल 20 हदीसें हैं। 20 में से आपको 4 हदीसें आनी है, 4 में से आपने 2 हदीसें करनी है। अब इसके अंदर डिवीजन देख लें, कोई बच्चा अगर सिर्फ पहली 10 हदीसें कर लेता है, उसकी 2 हदीसें जो उसने 4 में से 2 हदीसें अटैम्प्ट करनी है वो अटैम्प्ट हो जाएंगी, और ये 5 नंबर की एक हदीस होगी। इसका मतलब है हदीसों में से आपको कन्फर्म 10 नंबर का पेपर आना है। तो आप सिर्फ पहली 10 हदीसें करें, उनमें से आपकी 2 हदीसें लाजमी आएंगी, क्योंकि 2 हदीसें पहली 10 में से आएंगी और अगली 2 हदीसें अगली 10 में से आएंगी। टोटल आपकी 20 हदीसें हैं। तो ये बेटा आपकी यह हदीसों की डिवीजन है। तो जो बच्चे एवरेज और बिलो एवरेज है वो पहली 10 हदीसें और उनकी तशरीह अच्छी तरह याद कर लें। और बुक के अंदर आपके पास सिर्फ तर्जमा लिखा हुआ है, हदीस की तशरीह नहीं है, वो आपने अपने टीचर से या किसी हेल्पिंग बुक से आपने करनी है। जब आप पहली 10 हदीसें कर लेंगे, उनमें से आपकी सिर्फ 2 हदीसें आप अटैम्प्ट कर लेंगे और आपने 4 में से 2 ही अटैम्प्ट करनी है, तो आपका ये 10 नंबर का सवाल कंप्लीट हो जाएगा और आपको आसानी से इसमें 8 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पहले आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो कि आपको 5-5 नंबर के आएंगे, और टोटल आपको वो सवालात आएंगे 4 में से आपने 2 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। अब उसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि अब आप वो टॉपिक नोट करें कि किस में से आपको वो सवाल आएगा। एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा अहले बैत, दूसरा आपको आएगा सहाबियात, तीसरा आपको आएगा उलमा मुफक्किरीन, और चौथा आपको आएगा सोफिया कराम पे। अब इन 4 टॉपिक में से हर टॉपिक में से आपको एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि 5 नंबर का होगा। उन 4 में से आपने कोई 2 करने हैं, यानी आपको अहले बैत और सहाबा कराम के ऊपर इस टॉपिक में से एक सवाल आएगा, सहाबियात में से ये दूसरा टॉपिक है, फिर उलमा कराम और मुफक्किरीन ये तीसरा टॉपिक, और चौथा टॉपिक है सूफिया कराम। इन 4 में से आपको एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो 5 नंबर का होगा। आपने 4 में से 2 अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ मैं लाइक बच्चे को भी, एवरेज बच्चे को भी और बिलो एवरेज बच्चे को भी यही सुजेस्ट करूँगा कि बेटा आप जिनके टॉपिक, जिनकी शख्सियात कम है, जैसे अहले बैत के अगर उन्होंने 4-5 तकरीबन 3-4 शख्सियात होंगी, उसके बाद सहाबा कराम की 3-4 शख्सियात होंगी, ये 6 शख्सियात बन जाती हैं। अगर आपके पास सहाबियात की शख्सियात कम है तो आप उन्हें याद कर लें। अगर आपके पास उलमा मुफक्किरीन की शख्सियात कम है आप उन्हें याद कर लें। अगर आपके पास सूफिया कराम की शख्सियात कम है तो आप उन्हें याद कर लें। तो ये 4 टॉपिक में से आपने सिर्फ कोई 2 टॉपिक तमाम शख्सियात के साथ तैयार करने हैं, तो आपका 10 नंबर का ये भी सवाल हो जाएगा। और जो बच्चे कहते हैं कि नहीं सर हम 4 नहीं कर सकते, हम तो 2 भी नहीं कर सकते, तो वो बेटा कम से कम 1 ज़रूर करें, क्योंकि आपका ये 10 नंबर का सवाल है। आप एक भी अच्छी तरह अटैम्प्ट कर लेंगे तो आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब चलते हैं हम इस्लामियात के आखिरी सवाल की तरफ, जो कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपके पास 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसमें आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे। 4 लॉन्ग क्वेश्चनों की बाब कौन कौन से हैं आइए हम देखते हैं। एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बाब नंबर अव्वल या बाब नंबर 4 से, ये नोट करना है आपने, बाब अव्वल या बाब नंबर 4 में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और इन दोनों में से उसका एक एक पार्ट भी आ सकता है। कुल मिला के इन दोनों चैप्टर में से आपको 10 नंबर का लॉन्ग आएगा। फिर आपको दूसरा लॉन्ग जो आएगा वो बाब नंबर 2 में से लिया जाएगा। इसके अगर जुज के तौर पे आएगा तो दोनों जुज बाब 2 में से आएंगे, और अगर एक ही सिंगल क्वेश्चन लिया जाएगा तो वो एक सिंगल क्वेश्चन ही बाब नंबर 2 में से आएगा। उसके बाद तीसरा आपको आएगा बाब नंबर 3 में से। अगर इसके भी जुज आएंगे तो दोनों बाब नंबर 3 से आएंगे। अगर अलग अलग एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो वो भी बाब नंबर 3 में से आएगा। और चौथा लॉन्ग आपको बाब नंबर 5 में से आएगा। तो इसके भी बेटा अगर 2 जुज आते हैं तो वो भी उधर से ही आएंगे। अगर ये अलग वो एक क्वेश्चन मुकम्मल आता है तो वो भी बाब नंबर 5 में से आएगा। तो यहाँ मैं तमाम बच्चों को रिकमेंड करूँगा कि काइंडली आप बाब नंबर 100 और बाब नंबर 2 इन 2 बाब को अच्छी तरह तैयार करें और आपके ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। और जो बच्चे कहते हैं कि सर हम 2 बाब भी पूरे तैयार नहीं कर सकते, तो उनसे बेटा मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम कोई एक बाब ज़रूर तैयार करें, क्योंकि ये 10 नंबर का आपको लॉन्ग क्वेश्चन आना है। तो इंशाल्लाह आप ये लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। तो इससे बेटा आपके इंशाल्लाह अगर आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आप अपनी तैयारी करते हैं, मैंने आपको तमाम सिलेबस मिनिमाइज़ करके बता दिया, आपको शॉर्ट सिलेबस भी बता दिया और आपको फुल भी। यहाँ पे इस दफ़ा फुल वालों को भी तकरीबन वही एडवांटेज है जो एवरेज वाले स्टूडेंट को एडवांटेज है। लॉन्ग के लिए मैंने आपको सिर्फ 2 चैप्टर रिकमेंड किए हैं। फिर उसके बाद जो शख्सियात है उसके लिए भी मैंने आपको 2 टॉपिक सिर्फ रिकमेंड किए हैं। उसके बाद अहादीस मैंने आपको बताया आप पहली 10 सिर्फ अहादीस करें और आपकी वो दोनों अहादीस अटैम्प्ट हो जाएंगी। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के पहले पोर्शन के लिए मैंने आपको 2 बाब बताए थे, एक बाब अव्वल था और एक बाब 2 था।
उसमें से मैंने आपको कहा था कि आप कोई एक बाब कर लें, जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट है, कोई एक बाब या पहला कर लें या दूसरा कर लें। तो यहाँ मैं आपको दूसरा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि लॉन्ग के लिए भी मैंने आपको दूसरा ही रिकमेंड किया है, तो आपके शॉर्ट भी हो जाएंगे और साथ लॉन्ग की तैयारी भी हो जाएगी। फिर जो आपका दूसरा पोर्शन है शॉर्ट के लिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके वहां पे बाब नंबर सोम और बाब नंबर चहारम है। तो यहां बेटा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बाब नंबर सोम कर लें, क्योंकि आप बाब नंबर सोम करेंगे तो आपका साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएगा। और जो आपका सबसे बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से क्वेश्चन था जिसका 16 नंबर है, वहां पे आपके पास 3 बाब थे, जिसमें बाब नंबर 5, 6 और 7 था। तो इसमें से मैंने आपको कहा था आप बाब नंबर कोई भी 2 बाब कर लें, पंजम कर लें, शेषम कर लें, हफ्तम कर लें, इन तीनों में से कोई 2 बाब कर लें, आपके 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे और आप इजीली 80 मार्क्स इस्लामियात के अंदर ले लेंगे। इसमें बेटा जो सबसे अहम नुक्ता है ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए, आउटस्टैंडिंग के लिए, वो यही है कि बेटा आपने इसकी रिटन प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि अगर आप इसकी रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे पेपर लेंथी होगा, 3 घंटे का पेपर है, मे भी आपसे कंप्लीट अटेम्प्ट ना हो सके। तो आपने अगर इसकी 4-5 दफ़ा पेपर के करीब पूरे पेपर की फुल बुक हाफ बुक आपने टेस्ट दिए होंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको अटेम्प्ट करने में, पेपर लिखने में आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो काइंडली जो मेरे चैनल पे नए आए वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 9th क्लास के स्टूडेंट के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।